हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। और वही हमारी सीरीज़ जो कि बेसिक केमिस्ट्री की अभी तक चल रही है, उसके अंदर हम आज पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं और उसके अलावा मेरे एक दो स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है इसके बारे में कि वैलेंसी क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी के बारे में और उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे उसके बारे में। ठीक है, वैलेंसी। चलो आज विथआउट टाइम वेस्टिंग किए हम जो है वैलेंसी को स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्या है वैलेंसी? ठीक है, वैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ एन अदर एलिमेंट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। यानी किसी भी एक एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो मिलने की सलाहियत जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वैलेंसी कहते हैं। एक मिसाल ले लेते हैं। अब जैसे एक एलिमेंट होता है, ठीक है, अब हमारी दुनिया में भी जो है मतलब दो चीज़ें जो आपस में मिलती हैं, इसी तरह केमिस्ट्री की दुनिया में भी ऐसा होता है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो भी हमारे पास इसी दुनिया में जो है मिलते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री की दुनिया में मिलते हैं। चलो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमने लिख लिया एक ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन के बारे में देखें तो इसकी भी कोई ना कोई वैलेंसी है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक है, वैलेंसी का मतलब क्या है कि ये जो है एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी दूसरे एटम्स के साथ जो है मतलब कंबाइन कर सकता है। ठीक है, चलो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ, जिसमें हमने एक ऑक्टेट रूल पढ़ा था। ठीक है, दो रूल पढ़े थे, जिसमें हमारे पास एक था ऑक्टेट रूल, ठीक, और दूसरा हमने पढ़ा था डुप्लेट रूल। ये हमारे पास आ गया डुप्लेट रूल। अच्छा, ऑक्टेट रूल में क्या था कि जो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। यानी किसी भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास जो डुप्लेट रूल होता है, किसी भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं? डुप्लेट रूल। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और डुप्लेट रूल में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं आउटर मोस्ट शेल में, डुप्लेट रूल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं आउटर मोस्ट शेल में। अच्छा, ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करें तो ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर किससे जाहिर किया जाता है? एटॉमिक नंबर जाहिर किया जाता है Z से। ठीक, अच्छा, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? वो होता है हमारे पास 8। ठीक, 8 यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर है 8। अच्छा, एक और पॉइंट पढ़ी थी कि हमारे पास जो प्रोटॉन है, ठीक है, वो इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन हमारे पास 8 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? वो भी 8 हुए। तो ये हमने लिख लिया 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी हमारे पास 8 प्रोटॉन हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 शेल होते हैं। कितने शेल होते हैं? 2 शेल होते हैं। हमने पढ़ा था वैलेंस शेल के बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा आउटर मोस्ट शेल के बारे में पढ़ा। ये हम शेल बना लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, ठीक, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस आ गया और ये उसका आ गया हमारे पास पहला शेल। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले शेल में? ये हमने पढ़ा था कि पहले शेल के अंदर कितने होते हैं? फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ये हमने लिख लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, किसके? ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। बाकी ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 8। बाकी कितने बचे? बाकी बचे 6, जो कि आ जाएंगे दूसरे शेल में। ये हमने लिख लिया दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया दूसरे शेल में। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आ गए। बाकी इसके पास एफिशिएंसी कितनी है? बाकी इसके पास एफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ये क्या कंप्लीट करेगा? ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा। यानी ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या फॉलो करेगा? ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। क्यों ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा? क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन जो है पहले भी हैं। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन पहले हैं और बाकी कितने की एफिशिएंसी है? बाकी सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी, जो कि कहीं ना कहीं से जो है वो ले आएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये हम तो ओपन करके लिख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 की एफिशिएंसी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि 8 कंप्लीट करने हैं, 6 हैं, तो बाकी 2 की जो है ज़रूरत है। तो ये किसी ना किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी 1 नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना जो है ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा, यहाँ तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा। कितने? 2। अब कितनी एफिशिएंसी है? 2 इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ये मैं लिख लूँ यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक, थोड़ा सा नीचे लिख लूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास 2। ठीक, इसी तरह मैंने आपको जो है इंग्लिश जो केमिस्ट्री के अंदर जो
नंबर्स यूज़ होते हैं वो भी मैंने पढ़ाया था, जैसे कि मोनो, डाई, ट्राई और उसके अलावा टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेक्स, जो भी हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो इसका मतलब हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है, 2 होती है, लेकिन केमिस्ट्री के नंबर्स जो होते हैं उसको क्या जाता है, डाई। ठीक है, यानी इसकी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, डाई वैलेंसी होती है, किसकी, ऑक्सीजन की डाई वैलेंसी होती है। अच्छा, अब समय आ गया, उसके बाद एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक हाइड्रोजन की मिसाल लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया हाइड्रोजन, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ, ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है 1। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है वो 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी 1 होते हैं। ठीक है, ये लिख लिया, प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, तो प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होगा, वो भी 1 होगा। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास कितने, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें हमारे पास ये हो गया पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये क्या फॉलो करेगा, डुप्लेट रूल फॉलो करेगा। क्यों डुप्लेट रूल फॉलो करेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, बाकी कितने की एफिशिएंसी है, 1 की एफिशिएंसी है। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। ये हमने लिख लिया हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक, अच्छा, एक और मिसाल लेते हैं। मतलब ये कि हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी से शेयर करके अपनी जो डुप्लेट रूल है वो कंप्लीट करेगा। अच्छा, एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे हमने एक ले लेते हैं कार्बन का मिसाल लेते हैं। ठीक है, कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है हमारे पास, इसकी जो एटॉमिक नंबर है इसका वो है 6। ये हमने लिख लिया Z = 6, 6 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, P का मतलब होता है प्रोटॉन और उसके पास चार्ज होती है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज होती है। तो प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन हमारे पास है 6, तो ये लिख लिया 6 प्रोटॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन के बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, यानी 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए ये हम देखते हैं। देखें, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन तो गए पहले शेल में। ठीक, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और ये उसका हो गया पहला शेल, और ये हो गया उसका दूसरा शेल। अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, तो ये उसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और बाकी कितने बचे, बाकी टोटल 6 हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में गए, बाकी कितने बचे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 1 2 3 और ये 4 आ गया। अच्छा, अब ये जो कार्बन है, कार्बन हमारे पास है, इसकी वैलेंसी क्या होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन है, और फॉलो करता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, फॉलो क्या करता है, फॉलो हमारे पास करता है ये ऑक्टेट रूल जो अप्लाई करता है, यानी जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो करता है कौन, कार्बन। 4 इलेक्ट्रॉन खुद के पास है, बाकी कितने की एफिशिएंसी है, 4 की एफिशिएंसी है। तो हम लिखेंगे कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये लिख लिया, कार्बन की वैलेंसी 4। क्यों 4 है, क्योंकि 4 की इसको ज़रूरत है, या तो ये क्या करेगा, शेयरिंग से किसी से जो है बॉन्ड बना करके किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा 4। ठीक है, या तो शेयरिंग करके लेगा, या तो किसी से छीन के लेगा, कौन, कार्बन। ठीक है, तकरीबन ये होता है कि अमूमन ये जो है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। यानी कार्बन की हमारे पास वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी है 4। 4 को हम क्या बोलते हैं, 4 को हम बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। ठीक, इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी है टेट्रा, ये टेट्रा। ठीक, और हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, जिसको हम बोलते हैं मोनो। यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, मोनो वैलेंसी होती है। और ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की है डाई वैलेंसी। ठीक, डाई वैलेंसी, मोनो वैलेंसी हाइड्रोजन की, टेट्रा वैलेंसी है कार्बन की। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक नाइट्रोजन का मिसाल है। ठीक, ये मैं लिख लूँ यहाँ पर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, इसकी अगर हम वैलेंसी के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर हम जाहिर करते हैं Z से, तो ये हो गया हमारे पास Z। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो ये हमने लिख लिया 7 एटॉमिक नंबर इसका। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही बात, तो हमने लिख लिया P + E-। P क्या होता है, प्रोटॉन, और प्लस क्या, ये इसके ऊपर चार्ज कौन सी होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज कौन सी होती है, नेगेटिव। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 7 हैं। ठीक, जब प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 7 होंगे। तो ये हमने लिख लिया 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 7 इसके बाद प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया।
अच्छा, ये इसकी होगी न्यूक्लियस, ठीक, और ये पहला शेल, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, बाकी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 2 जो है पहले शेल में गए, बाकी कितने बचे, बाकी 5 बचे। तो ये हमारे पास आ गया 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ये भी क्या फॉलो करता है, ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। कितने की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है। खुद के पास कितने हैं, 5 है। आउटर मोस्ट शेल में बात कर रहा हूँ कि वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, बाकी कितने की एफिशिएंसी है, बाकी जो है सिर्फ और सिर्फ 3 की एफिशिएंसी है, जो कि कहीं ना कहीं से जो है ये ले लेगा और उसके बाद इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट होगा। मतलब ये कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी है, नाइट्रोजन की वैलेंसी मैं यहाँ पर लिख लूँ, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है हमारे पास, 3। ये हमने लिख लिया 3, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो लैंग्वेज होती है इसकी केमिस्ट्री के जो नंबर्स होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, ट्राई, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, ट्राई, 7 होते हैं टोटल, 2 पहले में गए, 5 दूसरे में गए, 5 हैं, 3 चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ना, तो इसीलिए। अच्छा, ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी में हमने जो है मालूम कर ली। अच्छा, अब केमिस्ट्री के दुनिया के अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनकी ऑक्टेट और डुप्लेट भी कंप्लीट है। वो हमारे पास होती है नोबल गैसेस। कौन होती हैं, वो हमारे पास होती हैं नोबल गैसेस। यहाँ पर मैं लिख लूँ नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो ऑक्टेट रूल है और डुप्लेट रूल है दोनों कंप्लीट होते हैं। क्या, नोबल गैसेस की, यानी नोबल गैसेस की जो ऑक्टेट है और डुप्लेट है दोनों कंप्लीट होते हैं। जैसे हमारे पास हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गान हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनान हो गया, रेडान हो गया, ये हमारे पास हैं नोबल गैसेस। इनके जो हमारे पास ऑक्टेट है और डुप्लेट है वो दोनों कंप्लीट होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। तो एक और मिसाल लेते हैं इसका, जैसे हम आखिरी मिसाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी जो है आपको खुद को मालूम करनी है, ठीक है। मैं मिसाल ले रहा हूँ अभी सल्फ़र, ठीक है। सल्फ़र के हमारे पास जो एटॉमिक नंबर कितना है वो 16 है, ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 16 होंगे। तो शेल बना लिए हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं। पहले शेल में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और दूसरे में कितने आएंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये हमारे पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे में। अब 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। बाकी कितने बचे, बाकी बचे 6, क्योंकि टोटल 16 है ना, 10 हो गए हैं, बाकी कितने बचे, 6 बचे। 6 हमारे पास आएंगे आउटर मोशन में, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये उसके ऊपर माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 आउटर मोशन में है। ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना चाहता है, यानी बाकी कितने की एफिशिएंसी है, बाकी 2 की है, क्योंकि 6 है ना। इसका मतलब कि सल्फ़र की जो वैलेंसी है वो कितनी है, सल्फ़र की वैलेंसी भी 2 है। मैं लिख लूँ सल्फ़र की जो वैलेंसी है वो कितनी है, वो भी हमारे पास 2 है, क्योंकि 6 आउटर मोशन में है, बाकी 2 की एफिशिएंसी है। तो ये था हमारे पास, इसकी हमने लिख लें, ये यहाँ पर हो गई डाई, यानी सल्फ़र की डाई है, ऑक्सीजन की भी डाई है, हाइड्रोजन की मोनो है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है और नाइट्रोजन की ट्राई वैलेंसी है। ये जो कार्बन होता है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आता है, वो हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह अगर साथ रहा तो ये था आज का टॉपिक वैलेंसी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।